बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। का सामने बताना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्ट क्या है? मतलब कोई एक भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए पी एफ एक्स ट्रू नहीं है। देयर एग्जिस्ट गर्ल्स, ये जो सिंबल है ना, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। देयर एग्जिस्ट एक्स पी एफ एक्स, मतलब कोई एक भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, यूनिवर्सल पे कोई एक भी अगर एग्जिस्ट करे ना तो फॉर ऑल के सिंबल नहीं लगा सकते, लेकिन फिर कोई एक भी ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके लिए हमारे पास प्रेडिकेट ट्रू हो तो फिर हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल लगाएंगे। ये पी फॉर प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मतलब जो प्रॉपर्टी है जो एक्स में मौजूद है। प्रेडिकेट पी इज़ फॉर प्रेडिकेट, एक्स इज़ अ सब्जेक्ट। पी प्रेडिकेट वो प्रॉपर्टी है जो एक्स में मौजूद है। कोई एक भी ऐसा एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। आपको अब इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल अलग से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की डेफिनेशन, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की एग्जांपल्स अलग से याद करनी है। विद एग्जांपल हर टॉपिक को याद करना है, क्योंकि जो भी आपके पास आए आप वो कहेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड गिव एग्जांपल्स। या कोई भी चीज़ आए तो विद एग्जांपल आनी चाहिए आपको। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स। कोई एक भी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि सच दैट पी ऑफ एक्स। अच्छा, ये देयर एग्जिस्ट, वी रीड देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स। वी रीड कैसे करेंगे? वी रीड एज देयर एग्जिस्ट, दिस इज अ सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स। कोई एक भी ऐसा एग्जिस्ट करता है एक्स जिससे के लिए पी ऑफ एक्स क्या है, जिस तरह कह रहे हैं कि अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन 5 है, पी ऑफ एक्स हमारे पास प्रेडिकेट है, एक्स प्रेडिकेट प्रॉपर्टी है, एक्स इज अ सब्जेक्ट, एक्स ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 इज अ प्रेडिकेट। पी ऑफ एक्स से डोनेट करते हैं इसको गर्ल्स। पी ऑफ एक्स आगे डबल डॉट है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन? कह रहे हैं कि क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, मतलब कि ट्रूथ वैल्यू क्या है। और हमारे पास डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर से कोई एक भी ऐसा रियल नंबर है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। तो ऐसे रियल नंबर तो है ही हैं हमारे पास के जो रियल नंबर 5 से बड़े हों। ऐसे रियल नंबर है ना, जैसे 6 भी 5 से बड़ा है, जो कोई भी नंबर 5.5 भी 5 से बड़ा है, कोई भी रियल नंबर जो 5 से बड़ा है। तो ऐसे रियल नंबर हमारे पास मौजूद हैं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू सिंस, यस ये लिखा हुआ सिंस एक्स एफ एक्स इज ट्रू फॉर दोज रियल नंबर विच व्हेन x which are greater than 5, so the quantification there exists x p of x is true। क्योंकि ऐसे रियल नंबर मौजूद हैं जो x बड़ा है, x फॉर रियल नंबर डैट ग्रेटर देन 5। तो ऐसे रियल नंबर मौजूद हैं जो 5 से बड़े हैं, तो दिस वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल नंबर 11, p of x इक्वल टू x प्लस 2। गर्ल्स विच इज, गर्ल्स कह रहे हैं कि अगर देयर एग्जिस्ट एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर हमारे पास डोमेन है, कोई एक ऐसा रियल नंबर जिस पे ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए, तो हम कहते हैं अगर हम करें इसको, हमने किया 2, तो अगर हम एक्स प्लस इधर 0 डाल दें एक्स की जगह, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 2। कोई ऐसा रियल नंबर आपके पास है कि जिसको हम 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 1 नॉट इक्वल टू 3 इधर भी फॉल्स हो गया। अगर 0 पुट करें तो 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 2। तो कोई एक भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देयर एक्सिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, कोई एक के लिए भी ट्रू हो तो ये ट्रू हो गया, लेकिन ये एक के लिए भी ट्रू नहीं है तो फिर क्या है? फॉल्स। गर्ल्स जो पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए, अभी तो 3 टॉपिक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे,
इसके साथ साथ आपने ये भी कर लेना यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड कंजंक्शन। अब कंजंक्शन है और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, मतलब हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, आगे पी ऑफ एक्स फर्दर डिवाइडेड है पी ऑफ एक्स वन, कंजंक्शन है ना, तो एंड पी ऑफ एक्स टू एंड पी ऑफ एक्स थ्री एंड पी ऑफ एक्स फोर। तो ये ट्रू कब होगा, सब में एंड ऑपरेटर है, मतलब फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स वन एंड अप टू सो पी ऑफ एक्स एंड कंजंक्शन है, मतलब इन सब इसके लिए भी, इसमें भी सारे एक्स वन के लिए भी ट्रू, एक्स टू के लिए भी ट्रू, एक्स एन के लिए भी ट्रू हो, तभी फॉर ऑल का सिंबल ट्रू होगा। किसी एक के लिए भी फॉल्स है तो फॉर ऑल का सिंबल फॉल्स है। तो एग्जाम्पल 12 है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 17 और हमें डोमेन दी गई है, डोमेन पॉजिटिव इंटीजर है जो 4 से बड़े नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स एक तो कहा गया और पॉजिटिव कहा गया, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव में ज़ीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर जो 4 से बड़े नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्सीड नहीं कर सकते 4 से, तो 4 तो हो सकती हैं, तो 1 2 3 4 हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 4 से बड़े नहीं हैं। उनमें से आपने बताना है कि एक्स के इज लेस दैन 17 ट्रू है कि फॉल्स है। अब डोमेन हमें ये दी की है, किसी एक के लिए भी ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, तो 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर इज लेस दैन 17, तो 1 इज लेस दैन 17 ऑब्वियसली ट्रू है। अगर 2 डालें इस क्वांटिफिकेशन में तो 2 स्क्वायर इस प्रिडिक्ट में 2 का स्क्वायर इज लेस दैन 17, तो 4 इज लेस दैन 17 विच इज़ ट्रू। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 9 लेस दैन 17, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर अगर 4 डालें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इज लेस दैन 17, तो फर्स्ट टर्म भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, सारे ट्रू हैं, तो कंजंक्शन क्या हो गया, टोटल सारे ट्रू हैं, पी एफ वन भी ट्रू है, पी एफ टू भी ट्रू है, पी एफ थ्री, तो ट्रू फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, जितनी एक्स डोमेन में थी, डोमेन का इंटीजर्स जो एक्सीड नहीं कर रहे 4 से। अच्छा, क्वांटिफिकेशन यूनिवर्सल क्वांटिफायर कंजंक्शन पे अप्लाई किया फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, जबकि डिसजंक्शन पे हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अप्लाई किया, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कैसी है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ वन, और मतलब अब आर है पी ऑफ एक्स वन और पी ऑफ एक्स टू और अप टू सो ऑन पी ऑफ एक्स एन, पी ऑफ एक्स एन, मतलब हर अब ये चीज़ कब ट्रू होती है, किसी एक के लिए भी ट्रू है ना, तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। अब और डिसजंक्शन है, एग्जिस्टेंशियल के साथ डिसजंक्शन है और फॉर ऑल के साथ कंजंक्शन है, तो डिसजंक्शन कब ट्रू होगी, जब किसी एक के लिए भी ट्रू है तो ट्रू है, सब के लिए फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगी। तो जिस तरह है हमारे पास टी है, अब डोमेन 1 2 3 4 ये वही एग्जांपल है, एग्जांपल, लेकिन इधर फार्मूला डिफरेंट है, क्योंकि इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 है। अब अगर मैं, और हमारे पास डोमेन क्या है, इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो एक्सीड नहीं कर रहे 4 से, तो मतलब 1 2 3 4, गर्ल्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज लेस देन 4, तो 1 इज लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो 2 का स्क्वायर इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 4 विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं है, 4 4 के बराबर है, छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, गर्ल्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर इज लेस देन 4, 9 इज लेस देन 4, ये भी फॉल्स है, लेकिन कोई एक भी ट्रू है ना, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, देयर एग्जिस्ट तो करता है ना, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट तो करता है जिससे गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, तो ये जो डिसजंक्शन है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ट्रू फॉल्स ट्रू इनमें से कोई एक भी ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल और डिसजंक्शन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अच्छा, कस करें क्वांटिफायर इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब डोमेन, इफ द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्वांटिफिकेशन, the domain is
रिस्ट्रिक्टेड, मतलब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। व्हेन वी टेक द डोमेन एज अ सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, जिस तरह हमने कहा है कि ज़ीरो नंबर है नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर माइनस ज़ीरो नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन वी रिस्ट्रिक्ट अवर डोमेन, हमने रियल नंबर से ज़ीरो माइनस कर दिया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस पर बाउंड्री लगा दिया कि ज़ीरो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि इफ़ द डोमेन ऑफ एग्जांपल क्या है, इफ़ द डोमेन ऑफ रियल नंबर इज़ बट डज द स्टेटमेंट फॉर ऑल, कह रहे हैं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, एक्स लेस दैन ज़ीरो है तो एक्स क्यूब इज़ लेस दैन ज़ीरो, एक्स लेस दैन ज़ीरो मतलब एक्स क्या है, नेगेटिव है, एक्स ने क्या है, नेगेटिव है। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्यूब होता है, नेगेटिव एक्स का क्यूब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो एक्स क्यूब भी छोटा होगा ज़ीरो से, तो क्योंकि हमेशा कभी भी किसी का नेगेटिव का क्यूब हो तो वो नेगेटिव होता है, एक्स लेस देन ज़ीरो तो एक्स क्यूब। तो इस क्वांटिफिकेशन की क्या मतलब है, इसका मतलब है द क्यूब ऑफ नेगेटिव रियल द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज़ नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब क्या है, नेगेटिव। तो फॉर ऑल एक्स लेस दैन ज़ीरो एक्स क्यूब लेस दैन ज़ीरो, तो मतलब फॉर ऑल एक्स लेस दैन ज़ीरो कोमा एक्स क्यूब लेस दैन ज़ीरो, तो फॉर ऑल एक्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसी एक के लिए भी फॉल्स हुई तो फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, स्क्वायर की बात नहीं हो रही। तो ये क्वांटिफिकेशन ट्रू है और इसको इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर बट द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कह रहे हैं रियल नंबर हमारे पास हैं, तो इस स्टेटमेंट को कैसे बताएंगे, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका क्या मतलब है, तो कह रहे हैं कि अगर एक्स भी ज़ीरो नहीं है, एक्स ज़ीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं है, मतलब नॉन ज़ीरो का जो स्क्वायर है वो नॉन ज़ीरो होगा, किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर का स्क्वायर, मतलब नॉन ज़ीरो वन का स्क्वायर वन होगा या टू का स्क्वायर फोर होगा, तो अगर ज़ीरो इधर रियल नंबर ज़ीरो नहीं है तो उसका स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं है, तो ये है द स्क्वायर ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज़ नॉन ज़ीरो, सिंपल इसका मतलब ये है। बस ये आगे भी एग्जांपल्स हैं, ये आपने करनी है, आगे बाइंडिंग वेरिएबल का अगला लेक्चर होगा।